भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, 3 दिन में आपकी सेवा नहीं कर पाया, आज मौका मिला है। बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। जीवन बहुत छोटा है और लक्ष्य बहुत बड़ा है। उस लक्ष्य की प्राप्ति में कठिनता भी कोई नहीं है। केवल हम आलस के कारण, स्थिरता के कारण हम टालते रहते हैं भगवत प्राप्ति को। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ईश्वर प्राप्ति के प्रयत्न की आलस ही बुढ़ापा है। शरीर का बुढ़ापा रुकावट नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि शरीर बूढ़ा हो गया, हमारे बस की नहीं है। शरीर के बूढ़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मन में आलस नहीं आना चाहिए। इसलिए जिस किसी के मन में भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए आलस आ रहा है, जो भगवान के प्रेम को ही पाने में टालना चाह रहा है, वही बुढ़ापा है, वही आलस है। और उनसे संबंध टूटना, ध्यान दीजिएगा, जिसने अपना संबंध भगवान से नहीं माना उसे मृत्यु कहते हैं। अब 2 चीजें मैंने आज आपको आते के साथ बताई। देखिए, किसी की आवाज बहुत डिस्टर्ब कर रही है, अपनी मोबाइल की आवाज बंद कर लीजिए। कि बुढ़ापा क्या है? भगवत प्राप्ति में आलस। अब मृत्यु क्या है? अपना भगवान से संबंध ना मानना ही मृत्यु है। यानी हमारा सदा का संबंध भगवान से है और ये कभी समाप्त नहीं होने वाला। ये आप और हम लोगों के जीवन में जो संत महात्मा आते हैं, गुरु आते हैं, ये क्या करते हैं? मैंने कहा था ना, आत्मा और परमात्मा का विवाह। हमने शरीर से शरीर का विवाह किया, वहां मन बुद्धि को सरेंडर किया, कोई बात नहीं। वो प्राकृतिक मन था, प्राकृतिक बुद्धि थी, दे दी, कोई बात नहीं। लेकिन जब हमें आत्मज्ञान हो गया, एक एक शब्द पे ध्यान दो, आत्मज्ञान होते ही आपका चेतन मन हो गया, चेतन बुद्धि हो गई, और भगवान से संबंध होते के साथ ही अब आपका विवाह भगवान के साथ हो गया। यानी आत्मा का विवाह, आत्मा का संबंध भगवान से, शरीर का विवाह, शरीर का संबंध संसार से। कोई समझने में कठिनता वाली बातें नहीं है। लेकिन ये बात जो मैंने आज आपसे निवेदन की, मृत्यु क्या है?
भगवान से अपना संबंध ना मानना ही जीव की मृत्यु है। हम जिंदा हैं कि मर गए, आप समझ सकते हैं। ऐसी जिंदगी जीने का क्या लाभ। और भगवत प्राप्ति को कल पर टालना, लोग क्या कहते हैं, नहीं आज ये काम जरूरी है, यही बुढ़ापा है। अक्सर हम लोग कहते हैं ना, अब शरीर बूढ़ा हो गया, अब हमारे बस की नहीं है। लेकिन भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए शरीर को कोई माध्यम नहीं बनाया। शरीर में हरि मिलते हैं, लेकिन शरीर के कारण हरि नहीं मिलते। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, प्रत्येक शरीर में मैं के रूप में जो स्फूर्ति हो रही है, उस मैं के मूल को भूल जाना ही मृत्यु है। हम लोग भूल जाते हैं ये कौन है जो जिसके कारण मैं अपने आप को मैं कर रहा हूं। उस कारण को भूल जाना ही हमारी मृत्यु है। अपना अपना पता नहीं, हमें अपना पता नहीं रहता, संसार की खबर ले रहे हैं। कब तक। किसी ने हमसे पूछा कि शर्मा जी मेरे पास पैसे बहुत हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, पैसा ज्यादा होना अच्छी बात है। बोले लेकिन मैं यहां से पैसा वहां ले जा सकता हूं क्या। मैंने कहा कहाँ। बोले अगली योनि में, अगले जन्म में। मैंने कहा बिल्कुल ले जा सकते हो। शब्द ध्यान से सुनिएगा, सब लोग बहुत गहराई से सुनने का प्रयत्न कीजिएगा इस बात को। हमारे मन में आता है हमारा यहाँ का धन वहां कैसे जाएगा। क्या मतलब, यहाँ जो हमने मेहनत की, कमाई की, वो हम आगे ले जाना चाहते हैं। हाँ ले जा सकते हो। बोले उसका क्या तरीका है। मैंने कहा जब विदेश जाते हो तो क्या करते हो। बोले करेंसी कन्वर्ट कराते हैं, अपने देश का पैसा देकर वहां का पैसा ले लेते हैं। ये सब जानते हैं। आप किसी भी कंट्री में जाएंगे, वहां की करेंसी कम मिलेगी जब यहाँ की करेंसी सरेंडर करोगे तब वहां की करेंसी मिलेगी। तो ये वहां हमें कैसे सुख मिलेगा, वहां हमें कैसे आनंद मिलेगा यहाँ के पैसे का। इसी प्रकार यहाँ पर कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करने का मतलब जरूरतमंद की सेवा में पैसा लगाओ, भगवान वहां भी सुख देगा, वहां पर भी परम सुख मिलेगा। लेकिन वो हम लोग नहीं कर पाते। पाना चाहते हैं प्रेम, पाना चाहते हैं भगवान का आनंद। तो आज आपने सुना कि बुढ़ापा क्या है। आलस, शरीर में आलस आ रहा है भगवत प्राप्ति का, यही बुढ़ापा है। और मृत्यु क्या है, आत्मा का संबंध भगवान से ना मानकर शरीर का संबंध संसार से मानना ही हमारी मृत्यु है। और मैंने कहा था प्रत्येक शरीर में मैं के रूप में विद्यमान परमात्मा ही, उसे भूल जाना। जो अपने को भूल गया, मैं को भूल गया, आत्मा को भूल गया, वो भी मरे के बराबर है। उसका जीना ना जीना कोई मतलब नहीं, उसका कोई लाभ नहीं है ऐसे जीने का। अरे जीना है तो भगवान का बन के जियो। किसी ने पूछा कि स्मरण में हमें क्या करना होता है, क्योंकि सारे संत महात्मा, सारे धर्म कहते हैं सुमिरन कर, स्मरण कर, भगवान का चिंतन कर, भगवान की भक्ति कर। अब ध्यान से समझिएगा, भगवान को लेकर जो स्मरण है, यानी भगवान का कोई नाम, भगवान की कोई लीला, भगवान का कोई संबंध, भगवान के परिवार से कोई बात, ये भगवान का स्मरण है। जैसे आप अपने गांव की किसी को भी याद करते हो तो वो गांव की ही, आप किसी पियर में किसी को याद करते हो तो मन पियर में चला जाता है। ससुराल में किसी को याद करते हो
तो मन ससुराल में चला जाता है। इसी प्रकार भगवान को लेकर, यानी भगवान के परिवार को लेकर, ये भी बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको संत की याद आई, ये भी भगवान का स्मरण है। आपको किसी भक्त की याद आई, ये भी भगवान का स्मरण है। यानी हर सांस में हो स्मरण तेरा। और आप लोग, हम शरीर के संबंधों को याद करते रहते हैं, ये मृत्यु है, ये स्मरण नहीं है, ये भूल है। अब वो समझ लीजिएगा, सही सह कहते ना, स्मरण का सह ही ईश्वर है। जहाँ ईश्वर का परिवार नहीं है, वो सब मरण के बराबर है। सह निकाल दीजिए स्मरण में से, सुमरण में से सु निकाल दीजिए, तो बाकी सब मरण ही है। यानी भगवान को छोड़कर, भगवान के परिवार को छोड़कर ईश्वर के बिना स्मरण मरण है, और स्मृति मृत्यु अर्थात मृत्यु है। इसलिए सच्चा स्मरण करो, भगवान को अपने हृदय में लेकर सदा याद करो। 24 घंटे गाते तो हो कि सुमिरन कर ले मना, लेकिन खाली मुंह से बोलने से नहीं है। बात है हृदय में भगवान का संबंध मान के उनकी किसी बात का याद करना, उनकी लीलाओं का चिंतन करना। खाली नाम जपने से क्या होगा? बहुत से लोग कहते हैं नाम, हाँ नाम में नाम ही बैठा हुआ है, कोरा नाम जपने से कुछ नहीं होगा। हमारे को जब भी भगवान का मुख से नाम बोलो तो भगवान का रूप ध्यान जरूर होना चाहिए, उसके बिना वो लाभ नहीं मिलता। इसलिए स्मरण, सच्चा स्मरण करो, भगवान को अपने हृदय में लेकर के। हम लोग संसार में कोई भी सेवा करते हैं तो हमारे मन में एक बड़ा विचित्र भाव रहता है, स्व सुख की कामना, अपने सुख की कामना। ये सेवा नहीं है। जो भी व्यक्ति अपने सुख के लिए सेवा करता है उसे सेवा ही नहीं कहते। भक्ति का रहस्य न तो उसे ज्ञात हो पाता है, ना वो हृदय में भक्ति का सुख उदय हो पाता है। ये जीव जब तक अपने आप को, अपने सुख का मतलब आत्मा तो सदा ही सुखी है, आत्मा को कोई दुख होता ही नहीं। आपको ये बात और विशेष जानकारी होगी, संसार की किसी भी वस्तु से आत्मा को सुख नहीं मिलता। आत्मा को भगवान के नाम से, भगवान के परिवार से, उनकी लीलाओं से, उनके गुणों से, उनकी बातों से सुख मिलता है। और आप और हम लोग आत्मा का सुख नहीं चाहते। देखो कमाल की चीज, ये हम सब लोगों की कमी है, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें हम सब शामिल हैं। हम सब लोग ये जानते ही नहीं कि किसको सुखी करना चाहते हो। स्व सुख, मैं का सुख क्या है? आत्मा का सुख। लेकिन हम तो अपने आप को शरीर मानते हैं, तो गलत जगह गड्ढा खोद रहे हैं, सुख नहीं मिल रहा। असली सुख से हम सब लोग वंचित रह जाते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कम से कम अब तो आप सब लोगों को आत्मज्ञान हो चुका है। ये भी भगवान की बड़ी कृपा है। आप सब लोग जो पहले से सत्संग सुनते रहे हैं या जो नए सुनने लगे, वो सोचे अपने आप में कि क्या हमारे अंदर ये बार बार किसी ने लगन लगाई कि रोजाना एक ही बात होती है कि हे पुण्य आत्माओं, हम अपने नाम को मैं करते हैं और हमारे को परिचय मिलता है आत्मा का। अरे सत्य भी यही है, आप आत्मा थे, आत्मा है और आत्मा ही रहेंगे। अब आपकी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि जब आपको इतनी बड़ी बात का पता चल गया कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए, भगवान नहीं मर सकते तो मेरा भी अंत नहीं हो सकता। हमारे संकल्पों में पूर्ति की भावना क्या है, हीन भावना क्या है, अयोग्यता क्या है? क्योंकि हम लोग शरीर के सुख को ही सुख महसूस करते हैं। आप लोगों ने एक बहुत विचित्र चीज देखी होगी, शरीर के लिए
जब भी कोई दवा दी जाती है तो उसके लिए क्या बताते हैं? 4 बातें डॉक्टर या वैद्य बताते हैं। क्या बताते हैं? दवा, उसका अनुपान, अनुपान माने होता है कितनी क्वांटिटी में लेनी है। अगर किसी को बोला जाए आधी गोली लेनी है और वो कहे मैं एक ही दिन में 4 गोली ले लूं जल्दी ठीक होने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहने का तब पहली चीज दवा लेना शरीर को स्वस्थ करने के लिए, फिर उसकी मात्रा, फिर कहा कि हमें क्या उसके लिए पथ्य का सेवन करना है, उसके साथ हमें क्या ध्यान रखना है, और क्या कुपथ्य का त्याग करना है, हमें परहेज क्या करना है। आप सब लोग बहुत करते हैं, नहीं 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 नहीं, आपको बीपी हो, किसी के घर जाएं, वो आपके लिए तला खाना बनाए तो आप क्या कहते हो? नहीं प्लीज मेरे लिए फुल्का बना दीजिए, चावल बना दीजिए, मैं तला हुआ नहीं खाऊंगा। कि क्यों? मैं कल ही डॉक्टर को दिखा के आया हूँ, डॉक्टर ने कहा मुझे बीपी है और तला मेरे लिए जहर है। यानी आप इतना ध्यान रखते हैं शरीर का, तो क्या नहीं रखना चाहिए? जरूर रखना चाहिए। जिस प्रकार ये तो एक मिसाल दी जा रही है, जैसे शरीर को स्वस्थ करने के लिए 4 चीजों का आप ध्यान रखते हैं। वो 4 चीजें मैंने आपसे निवेदन किया, दवा का, उसकी क्वांटिटी का, क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, ये 4 चीजें, इनका पालन करने से हमारे शरीर का रोग मिटता है, शरीर का रोग मिटता है। तो शरीर के रोग को तो हम जानते ही, ये सब जानते हैं। बात आती है कि ये जो मन में रोग है ये कैसे मिटे। एक एक शब्द पे ध्यान दो। इसी तरह साधक को, यानी वो जीव जिसने भगवत प्राप्ति के लिए अटल विश्वास कर लिया कि मुझे तो भगवान को ही पाना है, भी नहीं, भगवान को ही पाना है, वो क्या करेगा? चित्त निरोध के लिए, ये बहुत गहरी बात है, चित्त निरोध के लिए, उसकी एकाग्रता के लिए, अभ्यास और वैराग्य के लिए क्या छोड़ना है और क्या सेवन करना है। अब मैं किसकी बातें करूं? आप और हम लोग सारा दिन घर परिवार की बातें करते हैं। आप सोचिएगा, जिनकी बातें नहीं करनी उन्हीं की बातें करते हैं। किसी की सेवा करना अलग बात है, जरूरत के लिए किसी की बात करना अच्छी बात है, लेकिन सारा दिन बिना किसी वजह के मन में इनके विचार आते रहते हैं। आप बता दीजिए कोई भी कि हमारे मन में विचार अब भगवान के आते हैं, हमारे मन में अब विचार सत्संग के आते हैं, हमारे मन में अब विचार प्रभु प्रेम के आते हैं। अगर आते हैं तो ये सुपथ्य है, सही मार्ग है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम सारा दिन संसार के विषय में सोचते रहते हैं, तो वैराग्य होगा कहां से? कुपथ्य का सेवन, वासना रूपी कुपथ्य का त्याग करना चाहिए। नाम औषधि है, ध्यान से सुनिएगा, भगवान का नाम दवा है और श्रद्धा उसका अनुपान है। कितनी शब्द, कितने विश्वास होना चाहिए, वो कहते हैं कितनी क्वांटिटी, पूरी श्रद्धा के साथ। हम लोग सत्संग सुनते हैं, कितना विश्वास करते हैं, नहीं कोशिश तो कोशिश किस लिए है? आप मुझे बताइए, हमारे को अपनी माता पे अश्रद्धा होती है ना, ना पिता पे होती है ना, ना, तो भगवान पे अश्रद्धा क्यों? संत पे अश्रद्धा क्यों? क्या कारण है? उनके प्रति पूर्ण विश्वास क्यों नहीं है? पूर्ण श्रद्धा क्यों नहीं है? सद्गुण सदाचार, कहते हैं सदा अनुपान है, और सद्गुण सदाचार पथ्य और दुर्गुण दुराचार कुपथ्य। किस मार्ग से चलना है? सद्गुण और सदाचार के, और दुर्गुण दुराचार को छोड़ना है। अब ये चीजें, 4 चीजें वहां पर और 4 चीजें यहाँ पर। अब आप सोच लीजिए, भगवत प्राप्ति करनी है तो नाम की औषधि और सत्संग में, प्रभु की चर्चा में पूर्ण श्रद्धा का अनुपान होना, सद्गुण सदाचार, ये जीवन के अंदर जब तक आएंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे कैसे?
मैं आप लोगों को लगता होगा कि शायद मैं बार बार मना करता हूँ पूजा पाठ में। पूजा पाठ के लिए मना नहीं करता। मैं कहता हूँ भगवान का होके पूजा करो। आप तो शरीर मान के पूजा करते हो। शरीर मान के पूजा पूजा नहीं है। भगवान की पूजा में इसी को कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। एक छोटी सी लीला सुन लीजिए। एक बार एक संत कहीं प्रवचन दे रहे थे और अपना प्रवचन खत्म करते हुए उन्होंने आखिर में कहा, जागो। बताइए बस क्या कहा? जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। समय हाथ से निकला जा रहा है, जागो। यहां पर हम सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। सभा विसर्जित होने के बाद उन्होंने अपने शिष्य से कहा, चलो थोड़ी देर घूम करके आते हैं। गुरु शिष्य के साथ चल दिए। अभी वो पंडाल के मुख्य द्वार तक भी नहीं पहुंचे थे, एक किनारे रुककर खड़े हो गए और प्रवचन सुनने आए लोगों का एक एक करके बाहर निकल रहे थे। सब लोग बाहर निकल रहे थे, इसलिए भीड़ सी हो गई। अचानक उसमें से निकल रही एक स्त्री संत से मिलने आई और उसने कहा, मैं नर्तकी हूं। क्या कहा? मैं नर्तकी हूं। आज नगर सेठ के घर में नृत्य का कार्यक्रम पहले से तय था। आज मुझे किसी नगर सेठ के यहाँ नृत्य करने जाना था, लेकिन मैं उसके बारे में भूल गई। सत्संग में आकर के मैं उसको भूल गई। अरे, नृत्य में जाना भूल गई। उसके बाद वहीं पर एक डकैत आया संत के पास और उसने क्या कहा? चोर आया। उसने कहा, आपसे कोई बात छिपाऊंगा नहीं गुरुजी, मैं भूल गया था कि आज मुझे उस घर में डाका डालना है। आपने कहा समय निकला जा रहा है, तो नर्तकी को नृत्य याद आया। एक एक शब्द ध्यान दो। और डाकू को, चोर को वो चोरी की याद आई। ओहो, मैं तो चोरी करने आया था, भूल गया। वो कह रही है, मुझे तो सेठ के यहाँ डांस करने जाना था, मैं भूल गई। तो ये चीजें ध्यान से सुनिएगा। सत्संग का कमाल देखिएगा। नर्तकी नृत्य भूल गई और चोर चोरी करना भूल गया। ये सुनते ही मुझे जब आपने कहा जागो, होश में आओ, तो कहते हैं मुझे तो चोरी की योजना बना रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके जाने के बाद धीरे धीरे चलता हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति भी आया संत के पास। मैं 3 लोगों की बात बता रहा हूं। एक नर्तकी आई, उसने कहा, मैं सत्संग सुनते हुए भूल गई, जागृति नहीं हुई मेरे मन के अंदर। इसी प्रकार दूसरे ने कहा, मैं चोरी करना भूल गया। इसी प्रकार एक बूढ़ा व्यक्ति संत के पास आया। अब वृद्ध ने कहा, जिंदगी भर दुनियादारी की चीजों के पीछे भागता रहा। क्या कहा उस बूढ़े आदमी ने? गुरुजी, मैं सारी जिंदगी संसार के सामान के पीछे भागता रहा। अब मौत का सामना करने का दिन नजदीक आता जा रहा है। तब मुझे लगता है सारी जिंदगी यूं ही बेकार हो गई। आपकी बातों से आज मेरी आंखें खुल गई। देखिए वो बुजुर्ग क्या कह रहा है, जिसे मौत नजर आ रही थी कि जल्दी ही मेरा मौत से सामना होने वाला है, कि आज मेरी आंख खुल गई। आज से मैं अपने सारी दुनियादारी और मोह छोड़कर निर्वाण के लिए कोशिश करना चाहता हूं। जब सब लोग चले गए तो संत ने अपने शिष्य से कहा, देखो प्रवचन मैंने एक ही दिया। संत एक ही बात बोलता है
मैंने एक ही सत्संग किया, लेकिन उसका मतलब सब ने अलग अलग निकाला। जिसकी जितनी झोली होती है उतना ही दान वो समेट पाता है। नर्तकी को नृत्य याद आया, चोर को चोरी याद आई, और बूढ़े को होश आया कि मोह और संसार में फंसे रहने से दुनियादारी के मोह को छोड़कर निर्वाण के लिए, भगवत प्रेम के लिए मुझे जागना है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, अब ही जागने का मौका है। इस जागृति को कल पर मत टालिएगा। हमें तो पल का पता नहीं, कल का क्या पता है। इसलिए आज ही जागो, होश में आओ कि हम किस लिए आए थे इस संसार में, और हम क्या करने लग गए, कहाँ खो गए हम। जब ये होश आएगा तो लगेगा बहुत देर हो गई। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।